नारद जी कहते हैं, हे भक्ति महारानी, अब आप दुखी मत होइए, क्योंकि जो फल सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में यज्ञ, हवन, तप आदि के द्वारा प्राप्त होता है, वह तो कलयुग में सहज ही भगवान नाम संकीर्तन से अनायास ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए अब आपको अधिक व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी की रक्षा करने वाले श्री हरि कहीं चले थोड़ी गए हैं। इतनी बातें सुनने के बाद भी भक्ति महारानी की चिंता कम नहीं हुई, उनका उद्वेग कम नहीं हुआ। यह देखकर नारद जी ने आज उनके सम्मुख प्रतिज्ञा कर डाली। कलिना सदृशा कोपि युगो न अस्ति वरानने तस्मिन् त्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कह दिया, सर्वधर्मान परिष्कृत्य पुरस्कृत्य मोहसहान तदाहम ना हरेर दासो लोके त्वाम ना प्रवर्तये। हे भक्ति महारानी, इस घोर कलयुग में यदि मैंने और सभी धर्मों का तिरस्कार करके केवल भक्ति महारानी आपका ही प्रवर्तन ना करा दिया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। आज श्री नारद जी की ऐसी प्रतिज्ञा को सुनकर भक्ति महारानी बहुत प्रसन्न हो गई और बोली, हे नारद जी, आपका मेरे प्रति बहुत प्रेम है, इसलिए मैं आज आपको वचन देती हूँ कि आपके हृदय में सदा ही मेरा निवास रहेगा। आपकी आज्ञा को सुनकर ही तो प्रहलाद जी को भगवत प्राप्ति हुई थी और सुनीति नंदन ध्रुव जी को ध्रुवलोक की प्राप्ति हुई। किंतु आज आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरे पुत्र चेतन हो जाए। भक्ति महारानी की निवेदन को सुनकर नारद जी ज्ञान और वैराग्य के पास गए और उनके कान के सम्मुख जाकर वेद, वेदांत, गीता आदि का पाठ सुनाने लगे, जिसे सुनकर ज्ञान और वैराग्य कुछ देर के लिए चेतन तो हुए, लेकिन पुनः मूर्छित हो गए। अब नारद जी को परम आश्चर्य तो हुआ ही, किंतु साथ में आज नारद जी भी चिंतित हो गए कि मैंने वेद, वेदांत, गीता का पाठ सुनाया, उसके बाद भी इनकी मूर्छा नहीं गई। नारद जी ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उसी समय आकाशवाणी हुई, नारद जी, आपका प्रयास अवश्य सफल होगा, आप सत्कर्म कीजिए। नारद जी कहते, महाराज, ये सत्कर्म नहीं है तो और क्या है? अरे वेद, वेदांत, गीता आदि का पाठ, इससे बड़ा सत्कर्म क्या भला? बोले कि ठीक है, सत्कर्म के विषय में भी आप बता दीजिए। बोले सत्कर्म के विषय में आप संतों से जाकर पूछिए। नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी संतों के सम्मुख गए और जैसे ही संत भगवंत उन्हें देखते कि वो दाएं बाएं होने लग गए कि कहीं ऐसा ना हो नारद जी हमसे ऐसा प्रश्न पूछ ले आज कि हमारे चेले सेवकों के सामने हमारी नाक ही कट जाए। तो कुछ संत कहने लगे, नारद जी, आप तो स्वयं 12 भागवतों में से एक हैं, यदि आपको ही सत्कर्म के विषय में ज्ञान नहीं है तो भला हमें कैसे होगा? नारद जी कहते, हे सनकादिक ऋषि, यही मेरी व्यथा का कारण है। जब मुझे सत्कर्म के विषय में कहीं पता नहीं चला, तब मैं यहाँ बद्र का आश्रम आया, सोचा कि नर नारायण भगवान से ही सत्कर्म के विषय में पूछूंगा, और यहाँ आते ही मुझे आपके दर्शन हो गए। अब आप ही बताइए कि वो सत्कर्म क्या है? सनकादिक ऋषिगण कहते हैं, नारद जी, जिस सत्कर्म को आप खोज रहे हैं ना, वह तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करने से न केवल भक्ति महारानी की व्यथा का अंत होगा,
अपितु ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा भी दूर हो जाएगी। नारद जी कहते, भगवान क्षमा कीजिएगा। बोले क्यों? अरे प्रभु, मैं अभी तो उनको वेद, वेदांत, गीता आदि का पाठ सुनाकर आ रहा हूं, जो कि मूल है। वेद ही तो मूल है और वेदों का फल है श्रीमद् भागवत। तो जब मूल से कुछ नहीं हुआ तो श्रीमद् भागवत जी के श्रवण से किस प्रकार संभव होगा? क्योंकि वेदों के सूत्रों की व्याख्या ही तो है, जन्मादस्य यतोन्वयादितरतश्च चार्थेषु विज्ञ स्वराट। ये वेद के ही तो सूत्र हैं और यहाँ से ही श्रीमद् भागवत जी का आरंभ हुआ है। तो जब मूल से उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई तो फिर उसके फल से कैसे होगी? सनकादिक ऋषिगण कहते हैं कि देवर्षि नारद, यही तो अद्भुत बात है कि जो कार्य मूल से नहीं हो सकता वही उसके फल से हो जाता है। इस संदर्भ में सनकादिक ऋषिगण नारद जी को 3 दृष्टांत देते हैं। पहला आम्र फल का। देखिए आम का फल कितना मीठा होता है, कितनी मिठास होती है। अब यदि आम खाने वाला व्यक्ति सोचे कि इस आम के फल में इतनी मिठास है तो जो इसका मूल है आम का वृक्ष, तो उसमें कितना स्वाद, कितनी मिठास होगी। और यह सोचकर वह आम के वृक्ष के तने में अपना मुंह लगा दे तो क्या होगा? दांत भले ही टूट जाए लेकिन स्वाद कभी नहीं मिलेगा, मिठास तो बहुत दूर की बात रही। दूसरा दृष्टांत उन्होंने दिया दूध का, कि कुछ लोग कहते हैं कि अरे भाई पूड़ी ही तो सेकनी है तो दूध में ही तल लो ना। पहले दूध को जमाओ, दही बनाओ, मक्खन निकालो, उसको तापो, उसके बाद घी बनेगा। अरे जब घी में ही पूड़ी सेकनी है और वो दूध में व्याप्त है तो फिर दूध में ही सेक लो ना। तो क्या यह संभव है? कदापि नहीं। तीसरा दृष्टांत वो देते हैं गन्ने के रस का। लड्डू बनाते समय हम शक्कर डालते हैं, लेकिन यदि शक्कर खत्म हो जाए और हम शक्कर की जगह गन्ने का रस लड्डुओं में डाल दें तो क्या लड्डू बन पाएंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तात्पर्य है कि जो कार्य मूल वस्तु से नहीं हो सकता वह कार्य, उसके फल श्रीमद् भागवत से अनायास ही, सहज ही हो जाता है। नारद जी कहते, महाराज आज मुझे एक बात पूर्ण रूप से समझ में आ गई कि कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक संत महापुरुषों की चरण धूलि को अपने मस्तिष्क से नहीं लगाएगा, संत महापुरुषों के उपदेशों का पालन नहीं करेगा, तब तक उसे परम विशुद्ध तत्व की, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरे गुरुवर श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं, करी विश्वास शरण गही संतन, मोह तिमिर तब भाग, और करत करत सत्संग सतत जब हरि चरणन मन लाग। जब आप संतों की शरण में जाएंगे श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, और जब आप उनके साथ सत्संग करना आरंभ करेंगे तब हरि के श्री चरणों में आपकी प्रीति बढ़ेगी। किंतु सत्संग की सरिता में सराबोर होने का सौभाग्य सभी को प्राप्त नहीं होता। इस भक्ति की गंगा में तो केवल वही अवगाहन कर सकता है जिसके ऊपर सगुण साकार श्री कृष्ण की कृपा हो जाए।